वो सिंगुलर ही होगा। क्लियर है? नाउ ये अ कैमल इट इज आल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इज लग गया सिंगुलर वर्ब। अब दूसरा रूल देखते हैं बेटा। दूसरा रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डेफिनेटली प्लूरल वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। यहाँ एग्जांपल देखते हैं। बॉयज, ये क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? इट इज प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल है। ठीक है ना? तो बेटा कहता है कि जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। दे, इट इज ऑल्सो प्लूरल इन फॉर्म। ये भी दे क्या है? ये भी प्लूरल है। ठीक है ना? इसलिए लीव हुआ। अगर हम लोग यहाँ लीव्स लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? सो दे लीव इन आर्कटिक रीजन। पोएट्स, look at this subject. The subject is plural in form. सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या हुआ? ये प्लूरल फॉर्म में वर्ब है। ठीक है ना बेटा? अब रूल नंबर 3 कहता है बेटा, इफ द वर्ड्स, अगर ये वर्ड्स में से कोई भी, बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, दीज, दोज, टू, थ्री, फोर, etc लगा रहे सेंटेंस में, तो ये सर बुला किसको दिख रहा डेनोट है। करता है बेटा? ये प्लूरल को डेनोट करता है। किसको डेनोट करेगा? ये प्लूरल नंबर का बोध करवाता है, डेनोट करवाता है। इसलिए इसके साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब ही लगेगा। एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम। ओके, बोथ ऑफ देम आर सर बुला दिख रहा है। प्लूरल, मेनी बॉयज आर प्लूरल। ठीक है ना बेटा? ठीक है? इट मीन्स अगर ये वर्ड्स जो है सेंटेंस में यूज में है, देन इट डेनोट्स अ प्लूरल वर्ब। ओके, एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कैन आई रब दिस? Yes, sir. नाउ रूल नंबर 4। सर ब्लर दिख रहा है। ओके सर, ठीक है, डोंट बॉदर, आप उसके लिए चिंता ना करो। यू नोट डाउन बच्चों, आप बेटा लिखते चले जाए।
subject orbit to subject. Add a sentence or with the subject to start. Sentence. Yesterday has a smartwatch. Mm. Mm. Neither of them is guilty. Whatever. Then you can nothing. Massive downfall. Yes. Note down. Done, sir. Done, sir. All of you. Done, sir. ऋषि तो ऑन करो जी। सानवी बाबू ऑन कीजिए। जस्सी लवन्या ठीक। कांत बाबू ऑन कीजिए। लव शैतान ऑन करो। निशा बंद करके ये सब सोए रहती है। सर मेरा इंटरनेट Now, बहुत next rule बेटे, हाँ, rule number 4. Rule number 4.
It says if the words, अगर इन वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स है बेटा? each, every, either, neither, one, everyone, anyone, no one, someone, somebody, nobody, much, a little, ये सभी वर्ड्स जो हैं बेटा वो सिंगुलर को डिनोट करते हैं, ठीक है ना? किसको डिनोट करते हैं? सिंगुलर को डिनोट करते हैं। और फिर उसके साथ कौन सा वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब इन फॉर्म। इन वर्ड्स में से किसी भी वर्ड्स के साथ अगर कोई सेंटेंस बिगिन कर रहा हो, शुरू हो रहा हो, या फिर सेंटेंस का ये पार्ट हो, ठीक है ना, तो बेटा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है एंड इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सपोज इस सेंटेंस को देखते हैं बेटा, ईच बॉय हैज अ स्मार्ट वॉच। ईच का यूज है ना, यहाँ पे देखिए ईच है ना, तो बेटा ईच बॉय सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए वर्ब जो है वो कौन सा फॉर्म में हुआ? सिंगुलर इन फॉर्म। वर्ब हमारा क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म में हो गया। दूसरा, नीदर, नीदर ऑफ देम इज गिल्टी। हम नीदर देखिए बेटा, यहाँ पे है ना वो नीदर, ये देखिए है ना, ये नीदर से शुरू हो रहा है या फिर पार्ट है इसका सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा और इसके साथ कौन सा वर्ब यूज में आया? सिंगुलर इन फॉर्म। क्लियर है बेटा? नोबडी, यहाँ है नोबडी कहाँ? नोबडी, ठीक है ना? Nobody was present in the meeting. Nobody है, इट मीन सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। मच, मच इज यूज, देखिए बेटा मच यहाँ है कहीं? यस, मच, मच यूज किया गया, इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज बीन पुट। Everyone is used here. Okay, so supports, this is singular in form। वर्ब हमारा क्या हो गया? supports, singular in form। तो बेटा जब कभी भी इन वर्ड्स के साथ each, every, either, neither, one, everyone, anyone, no one, someone, somebody, nobody, much, a little, इन सब से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो या सब्जेक्ट बनता हो, ये ठीक है ना, देखिए यहाँ ठीक है ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. फाइन। ए मोनू से ता ऑन करो जी, जैसे वीडियो ऑन करो। ये सब शैतान खाली। पूर्ण झाला लिहून तुझ्या? और टेस्ट वाला क्वेश्चन बना के भेजा है एकांत बाबू? एकांत बोला टेस्ट का क्वेश्चन भेजा है जी? यस सर भेजा है। टेस्ट ठीक है। हाईएस्ट उसका है। अभी बाबू आधा चेक हुआ, अभी आधा बच रहा है बोला मेरा। सर किसी का 30 से ऊपर है। पलाक्षी है, बंसिका बाबू। कितना है? एगो का बाबू 32, एगो का 36 है। सर एक का 34 और 36 है। अच्छा, एगो 34, एगो का। सर मेरा जिसका चेक हुआ बोला भेज दिए। अभी पढ़ाई भी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए।
ऑन करे बिट्टू, भोला मेरा। क्या सर? अच्छा, नेटवर्क नहीं पकड़ा है बिट्टू। नो सर, नेटवर्क। अच्छा ठीक। सर दो दो विथ लिखे हैं। हाँ बेटा, वो टुगेदर विद है, एक साथ। सर ठीक है। ठीक है सर। सर वहाँ पर आपने दो दो विथ लिख दिए। सर ब्लर दिख रहा है। सर आपने दो दो विथ लिख दिए टुगेदर के बाद। ये बेटा टुगेदर विद एक वर्ड है, ठीक है ना, और ये विद अलग वर्ड है। ओके। ओके सर। What? हो रहा है?
Sir, side please. तो दोनों अलग अलग कॉपी में लिखना है सर अब या समझी बोली अलग अलग लिखती हो जी। यस सर, अलग अलग ही लिखते हैं, स्टार्टिंग से ही अलग अलग किए हुए हैं। वेरी गुड जैसे ऑन करो। अभी स्कूल के एग्जाम में फुल आना सर अब यार। सर स्कूल के टेस्ट में आ जाता है, बस आपके ही टेस्ट में डन फुल सर। नहीं आ रहा। कोई दिक्कत की बात नहीं है भोला। स्कूल में टॉप कीजिए मेरे यहाँ टॉप कीजिएगा तो फिर पूरा इंडिया में टॉप कर दीजिएगा। Done, sir. Let others also. डन सर। Okay, Ritik. Done, sir. All of you. This will be the last rule for the day, okay? Rule number 5. If two subjects, if two or more than two subjects, okay? If two or more than two subjects are joined together with, well as, along with, together with, like, unlike, including, excluding, but, except, etc. इन वर्ड्स का अगर यूज है ना, यानी कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स जो है इनमें से किसी भी वर्ड के साथ अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो रूल कहता है कि उसका वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स यूज्ड देम। उनके पहले जो वर्ड्स यूज किया गया है उसको हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे?
सब्जेक्ट मानेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब विल बी एडेड। क्लियर एकदम? तो कहता है अगर इन वर्ड से दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स जुड़े रहें, सपोज यहाँ एक सब्जेक्ट है बेटा ही, हिज चिल्ड्रन, दो सब्जेक्ट हैं, दिख रहा है, ठीक है ना? ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है किससे जुड़े हुए हैं? एज वेल एज से, ठीक है ना? तो हम लोग सब्जेक्ट किसको मानेंगे? एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? इसके पहले वाला, यानी कि ये वर्ड जो यूज है इसके पहले वाला जो है उसके अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, ठीक है ना? दूसरा, ऑल द प्लेयर्स विद, यहाँ देखिए विथ का यूज है, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? इसमें दो सब्जेक्ट्स है बेटा, दिख रहा, ऑल द प्लेयर्स और दूसरा द कैप्टन। प्लेयर है, ये दोनों जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? विद से, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट हमारा एक्चुअल कौन होगा? ये वाला पार्ट होगा, यानी कि इसके पहले वाला पार्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और उसी के अनुसार हम लोग वर्ब पुट करेंगे। सो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का यूज किया है। क्लियर? नेक्स्ट, ही अलोंग विद, देखिए बेटा अलोंग विद वर्ड का यूज है, यहाँ दो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ही एंड हिज फ्रेंड्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स अलोंग विद से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो रूल कहता है कि जो पहले सब्जेक्ट होगा बिफोर, है ना, तो ही है हमारा सब्जेक्ट यहाँ, तो ही के अनुसार हम वर्ब क्या पुट किए हैं? इज। क्लियर है? लास्ट एग्जांपल, द टेररिस्ट विद हिज मास्टर, विद का यूज है, और दो अलग अलग, देखिए टेररिस्ट, हिज मास्टर, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना? ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में विद से, ठीक है ना? तो विद के पहले वाला जो वर्ड होगा, ठीक है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। तो गौर करिए बेटा, द टेररिस्ट यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। है ना? सिंगुलर। सिंगुलर है, तो बेटा वर्ब देखिए हमने यहाँ पे सिंगुलर पुट किया है। ओके, इज इट ओके? यस सर। सर एनी Yes, sir. confusion anyone? नो No, सर। sir. Okay, fine. If you don't have any confusion, then write down homework. होमवर्क बना के सेंड करना बाबू, आप लोग सेंड करता नहीं, वो खाली से रबिया की थी सहिता। होमवर्क सेंड कीजिए बाबू। बाय सर, थैंक यू सर। Okay, bye children. बाय बाय बोला बोलिए। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बस बाय बाय बोला।
सर आवा नेक्स्ट अब जिन